देखिए इससे पहले के वीडियो में हमने 4 नंबर और 5 नंबर बता चुके थे। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है 6 का एक y अक्ष पर बिंदु हो, क्या दिया है बिंदु हो -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ A और ये क्या है B। A दिया है -5, -2 और B दिया है 3, 2 ऐसा दिया हुआ है। अब क्या करता हुआ है अक्ष, तो x तो नहीं दिया है, x को हम क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। यहाँ p को x 0 और ये होता है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर लिख दिए। अब हम क्या करते हैं कि AP का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा -5 और 0, इसका पहला और इसका पहला ले सकते हैं तो हो जाएगा -5, -0 का स्क्वायर प्लस ये देखिए y है, ये क्या है -2 तो y +2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए प्लस होता माइनस होता सूत्र में, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस हो गया। हमने इसको अगर पहले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, माइनस होता है यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा। अब बराबर, अब कहता है BP इसका क्या हो जाएगा 3 - 0 अब प्लस ये क्या हो जाएगा y -2 का स्क्वायर लिख दिए। अब हम क्या काम करते हैं, ये 0 + 5 तो 5 का स्क्वायर ये हो गया 25 प्लस ये a + b का होल स्क्वायर a² + b² तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 दूना 4 बराबर ये क्या 3 - 0 तो 3 स्क्वायर तो 9 a² + b² 2 का स्क्वायर 4 - 2 दूना 4 हो गया यहाँ। अब हम क्या काम करते हैं, इसको लिखते हैं y² + 4y प्लस ये 29 बराबर y² - 4y प्लस 13। सभी को इधर कर लो, y² + 4y प्लस 29 माइनस y² + 4y माइनस 13 इसका टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए 4y तो क्या हुआ 8y। अब इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना प्लस 6 1 16 इसका टू 0 तो 8y बराबर 0 - 16 इसी किधर लिखते हैं 8y बराबर -16 तो सिर्फ y बराबर -16/8 तो y बराबर -2। तो ये तो पता हो गया y बराबर कितना -2। हमें क्या ज्ञात करना बिंदु, तो लिखेंगे बिंदु बराबर x, y होता है तो x का मान कितना x का मान 0 और y का मान -2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए 6 का एक बता दिए, अब 6 का 2 नंबर देखिए। देखिए 6 का 2 नंबर प्रश्न है, कहता y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु A कोमा दिया हुआ और B कोमा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने A यहाँ लिखेंगे, A का मान दिया हुआ 6,5 ठीक है और B का मान दिया है -4,3 दिया हुआ है। अब कहता है y अक्ष, कौन सा अक्ष y अक्ष, तो हमने x को क्या मान 0 और y को y मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया P, तो क्या हो जाएगा AP बराबर BP, ठीक है। तो अगर इसका हम स्क्वायर देते तो इसका भी हम क्या देंगे स्क्वायर ही देंगे, ठीक है। अब क्या काम करते हैं AP, तो ये हो गया क्या 6 - 0 का स्क्वायर प्लस फिर इसका इससे तो y -5 का स्क्वायर बराबर, ठीक। अब इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इसका इससे y -3 का स्क्वायर। अब देखिए 6 - 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 6 × 36 प्लस a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² अपॉन 10 हो गया a² + b² -2ab
बराबर 0 और 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस जोड़ दीजिए 6 5 11 3 2 5 1 6 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। अब देखिए इसको हम इधर कर लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 25 इक्वल टू 0 कट गया। अब देखिए माइनस 10y प्लस 6y माइनस 4y। अब इसको घटा लीजिए तो 61 में 25 घट गया तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6। ये कितना बच गया ये बच गया 5 5 में से 2 घट गया तो कितना होगा 3 तो हो जाएगा प्लस में 36 इक्वल टू 0 माइनस 4y बराबर 0 माइनस 36। अब इधर लिखते हैं तो माइनस 4y देखिए 0 माइनस 36 तो क्या हो जाएगा माइनस 36 तो y बराबर माइनस 36 बटे माइनस 4 तो y बराबर 9 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बिंदु क्या लिखा था x y x का मान कितना है x का मान कितना है x का मान 0 है और y का मान कितना 9 है तो 0 को मान यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 6 का 2 भी समाप्त हो गया। अब देखिए 7 नंबर इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर बताया। 7 नंबर प्रश्न देखिए कहता दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए और जांच कीजिए क्या निम्नलिखित बिंदुओं का समूह संरेखी है। कहता संरेखी है या नहीं ये कहता आपको बताने के लिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न 5 है हमने आपको 1 2 बताते 3 आपका HW रहा। अगर बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इसको हमने A मान लेते हैं इसको क्या इसको B इसको क्या मान लेते हैं C ऐसे मान लिए। आप इसको बारी बारी से A B C भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे पहले A B की बीच की दूरी A B की बीच की दूरी ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसा हमने लिख दिए। अब लिखने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे देखिए ये आपका हो गया x1 ये हो गया x ये y1 ये हो गया आपका x2 ये हो गया y2 x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट ये हो गया। फिर हम इसको क्या काम करेंगे घटा देंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कर लेंगे ये हो जाएगा 4 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 20। अब हमें ये देखना 20 का वर्गमूल क्या होगा 2 गुना 5 तो 2 रूट क्या हो जाता 5 ये किसका निकल गया ए बी की बीच की दूरी ठीक है। अब फिर हम BC की बीच की दूरी देखिए BC लिखेंगे BC की बीच की दूरी क्या लिखेंगे BC की बीच की दूरी ठीक है। अब जब BC की बीच की दूरी लिखेंगे तो ये हो गया B ये हो गया C तो इसका -2 तब एक इसका पहला तो इसका भी पहला तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा तो इसका भी दूसरा -5 -1 का होल स्क्वायर का क्या चाहिए रूट। अब क्या हो जाएगा -2 -1 तो -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 प्लस 6 का 36 36 9 क्या होता 45 ठीक है। 45 का वर्गमूल क्या होगा 9 गुना 5 तो 9 का वर्गमूल 3 तो 3 रूट 5 ठीक है। ये किसका हो गया BC का मान हो गया। अब हमें क्या चाहिए तो A और C का मान चाहिए क्या AC का मान लिखते हैं AC की बीच की दूरी
तो AC को देखना A और C, देखिए AE हुआ और C हुआ, इसका पहला तो इसका भी पहला, तो -2 -3 -2 -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर का रूट, तो 25 हो जाएगा 100, इसको 125, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। हमें प्रश्न क्या पूछा गया था, ABC समरेखी है, तो देखिए हमने क्या लिखते हैं, AB प्लस BC बराबर AC। AB कितना है, देखिए AB दिया है 2√5, BC दिया है 3√5 बराबर 5√5, तो 5√5 बराबर 5√5। देखिए दोनों क्या है, दोनों बराबर है, दोनों क्या है, दोनों बराबर। जब दोनों बराबर हो तो हम क्या लिखेंगे, ABC समरेखी है, तो लिखेंगे A, B तथा C समरेखी है, समरेखी है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी का 2 नंबर, देखिए यहाँ है, E A हो जाएगा, E B हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। हमने अभी भी बताया है थोड़ा देर पहले कि इसमें 5 हिसाब है, और 5 हिसाब आपने, हम 2 हिसाब बताते, 3 हिसाब आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ए हमने फिर निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी की बीच की दूरी ध्यान लिख देते हैं, ए बी की बीच की दूरी, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। देखिए ए बी जब हम लेते हैं ए और बी, इसका पहला इसका भी पहला, तो 1 - 5 का स्क्वायर प्लस इसका पहला इसका भी पहला -1 का स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा इसका -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक क्या हो जाएगा 16 प्लस 4, तो हो जाएगा √20, 20 का वर्गमूल 2√5, क्या हो जाएगा 20 का वर्गमूल 2√5। ये तो ए बी हो गया, फिर बी सी के बीच की दूरी बराबर, तो बी और सी 11 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 + 1 का स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। की हो जाएगा 100 प्लस 25, रूट हो जाएगा 125, 5√5, ये निकल गया। तो ए बी मालूम, बी सी मालूम, अब ए सी के बीच की दूरी, तो ए सी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए और सी 11 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको घटा दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, 6 का 36 प्लस 3 की आई 9, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा √45, 45 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√5, ठीक है। ये तो निकल गया। अब हमें क्या काम करना है, क्या कंपेयर करें, कि देखिए 2 और 3 किसके बराबर है 5, तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी बराबर क्या बी सी, तो ए देखिए इसका दिया है 2√5 प्लस इसका दिया है 3√5 बराबर बी सी 5√5, जोड़ दीजिए तो 5√5 बराबर 5√5। देखिए दोनों क्या है बराबर, जब दोनों बराबर रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कोमा बी तथा सी समरेखी है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर हमने 2 बताए हैं, 3 दिया है, अगर तीनों के उत्तर में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर